अगर आपका गुड़हल का पौधा सूख रहा है, मुरझा रहा है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल आ तो रहे हैं, फूल बहुत ही छोटे आ रहे हैं, या फिर जब आपके प्लांट पर कलियां बनती हैं तो फूल खिलने से पहले ही वो कलियां गिर जाती हैं, तो आप अपने पौधे पर आने वाली सारी प्रॉब्लमें इस एक छोटी सी गोली से दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पौधों पर मिली बग, फंगस या फिर चींटियां की प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लमें भी दूर होंगी और आपके पौधों पर जो फूलों का साइज है वो भी बड़ा होगा और जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। तो ये छोटी सी गोली कौन सी है और किस तरीके से हमने इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इन दिनों देखिए बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम में यहाँ हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो वहीं हमारे पौधों में कुछ प्रॉब्लमें भी आने लगती हैं, जैसे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधों पर फूल नहीं खिल रहे हैं फूल तो उनका साइज काफ़ी छोटा सा है और पौधा हमारा बिल्कुल सूखता सा, मुरझाया सा नज़र आने लगता है और हमारे प्लांट पर कलियां गिरने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। कलियां बन तो रही हैं लेकिन फूल खिलने से पहले ही वो कलियां गिर जाती हैं। पौधों पर चींटियां या फिर मिली बग या फिर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ। तो मैं भी अपने पौधे पर इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए मेरे पौधों पर कितने ज़्यादा फूल खिले हैं और कितनी ज़्यादा कलियाँ भी आई हैं और पौधे भी बिल्कुल हरे भरे लश ग्रीन आपको नज़र आ रहे होंगे और इन फूलों का साइज भी देखिए कितना बड़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के प्लांट पर इसी साइज के बड़े बड़े फूल आएँ, कलियां खिलें और पौधे भी आपके बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आएँ, तो जो सबसे पहला काम आपने अपने इस प्लांट पर करना है कि देखिए गुड़हल का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे वहाँ पर रखें यहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिलती रहे। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो जरूर ही मिलती रहे। अगर प्लांट को अच्छी धूप मिलती रहेगी तो ना तो प्लांट की पत्तियां पीली होंगी और जो फूल खिलेंगे वो भी बड़े बड़े साइज के खिलेंगे और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और कलियां गिरने की प्रॉब्लम भी दूर होगी और पौधों पर होने वाली मिली बग और फंगस की प्रॉब्लम भी दूर होगी और धूप में रखने की वजह से पौधों पर चींटियां भी नहीं आएंगी। और अगला पॉइंट है कि अपने प्लांट में वाटरिंग का खास ध्यान रखें। तो देखिए इन दिनों तो बरसात आने लगी है, जब लगातार बारिश हो रही है तो आप अपने प्लांट में वाटरिंग ना करें। गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें, अगर मिट्टी 2 इंच तक सूखी है तभी वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधों में पत्तियों का पीली होना और कलियों का गिरना ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है और ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की रूट में भी फंगस की प्रॉब्लम आने लगती है। पौधों में इतना पानी होना चाहिए कि गमले की मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा सूखी हो और ना ही ओवर वाटरिंग हो, यानी कि गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे, इतना ही पानी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके प्लांट में ये सारी प्रॉब्लमें आने लगी हैं तो इन सारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये एक छोटी सी गोली। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो इस गोली का इस्तेमाल करते ही होंगे। ये है कपूर की गोली। आमतौर पर ये आपको आपके घर से ही बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये कपूर की गोली आप कोई भी ले सकते हैं। कपूर का पौधों पर इस्तेमाल करने के हमें बहुत ही फायदे मिलते हैं। ये हमारे पौधों के लिए एक वरदान है क्योंकि ये हमारे पौधों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आप इसे काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन गोलियों को पीस लें, बहुत ही आसानी से इनका पाउडर तैयार हो जाता है। तो इन गोलियों को आप पौधे की पत्तियों के ऊपर, कलियों के ऊपर इस तरह से छिड़क दें। इससे कलियां गिरने की प्रॉब्लम दूर होगी क्योंकि कलियों के ऊपर काले काले से कीड़े लग जाते हैं जो इनका पूरा रस चूस लेते हैं, तो हमारी कलियां गिर जाती हैं। तो अच्छी तरह से इसे छिड़क दें क्योंकि इस कपूर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि हमारे पौधों को होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इस गोली को इस्तेमाल करने का मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और फिर इस गोली को गमले की मिट्टी में दबा दें। इससे अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई फंगस है, कोई चींटियाँ लगी हैं, वो दूर हो जाएंगी।
क्योंकि इसकी गंध इतनी ज़्यादा तेज होती है कि चींटियाँ इसके पास भी नहीं आती। अभी मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का एक तीसरा तरीका भी बताती हूँ। आप इस कपूर की 2 से 3 गोलियां ले लें और इसे किसी इस तरह का, देखिए कोई नेट वगैरह है आपके पास, कोई कॉटन का कपड़ा है, उसमें गांठ लगा लें और इसे जिस ब्रांच के ऊपर भी कोई चींटियाँ, कोई फंगस या मिलीबग की प्रॉब्लम है तो इसे उस ब्रांच के साथ बांध दें तो वो सारी प्रॉब्लमें दूर होंगी। क्योंकि कपूर की जो गंध है वो हवा में घुल जाती है और ये चारों ओर फैल जाती है और इसकी वजह से जो चींटियां हैं या फंगस है वो खत्म हो जाती है और इससे हमारा प्लांट काफी हरा भरा घना हो जाता है। और इनके अलावा हमारे गुड़हल के प्लांट में एक और प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और वो है मिलीबग। मिलीबग जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ पर प्लांट का सारा रस चूस लेता है। कलियों पर लग जाता है तो उनका रस चूस लेता है, ब्रांच पर लग जाता है तो उनको बिल्कुल सुखा ही देता है। तो मिलीबग को दूर करने के लिए भी हम यही कपूर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको कपूर को बिल्कुल देखिए इस तरह से बारीक बारीक पीस लेना है। यहाँ पर मैंने कपूर की 2 गोलियों को पीसा है और एक स्प्रे बोतल में आप 1 लीटर के आसपास पानी डाल लें और इसमें इन कपूर की गोलियों को डाल लें। ये पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाती हैं। और जो दूसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है वो आप डिटोल डाल सकते हैं। डिटोल की आप 2 से 3 बूंदें इस पानी में डाल लें और अच्छी तरह से इसे हिलाते हुए बीच में मिक्स कर लें और इसे आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आप अपने जितने भी आपके प्लांट हैं जिन पर मिलीबग या कीड़ों की प्रॉब्लम आ रही है सभी पर कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपके कोई गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो या फिर कोई भी दूसरा प्लांट ही क्यों ना हो। इस स्प्रे से पत्तियों को और पूरे प्लांट को ही अच्छी तरह से नहला दी ताकि प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी कोई कीड़ों का या मिलीबग का कोई भी असर ना रहे। क्योंकि हमारे प्लांट में कई दफ़ा मिलीबग, फंगस, सफ़ेद कीड़े, काले कीड़े लग जाते हैं तो वो सारे ही इस स्प्रे से दूर होंगे और इससे हमारे प्लांट भी हरे भरे हेल्दी होंगे। हमारे प्लांट पर कलियां भी आएंगी और वो कलियां गिरेंगी भी नहीं, फूल भी खिलेंगे, फूलों का साइज भी बड़ा होगा और आपके छोटे छोटे प्लांट पर ही सैकड़ों कलियां आएंगी और फूल खिलेंगे। कपूर के हमारे पौधों पर इस्तेमाल करने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये हमारे पौधों के लिए वरदान है और ये हमारे पौधों पर होने वाली बहुत सारी बीमारियों को पौधों से दूर करता है और हमारे पौधे इन बीमारियों से बचे रहते हैं। प्लांट हमारे हेल्दी होते हैं, हरे भरे घने बने रहते हैं, पौधों पर कलियां आती हैं और फूल भी खिलते हैं। और समय समय पर आप इस कपूर का अपने पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं इसके इस्तेमाल के। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।